डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन प्रॉन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। पेलिमोनिया प्रॉन है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। प्रॉन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो तीन तरीके से होता है। थ्री टाइप ऑफ स्टेट्स पाए जाते हैं ऑर्गन के। इन पेलिमोन 3 सेट्स ऑफ ऑर्गन हेल्प इन रेस्पिरेशन। वो कौन कौन से? लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेजाइट, एपिपोडाइट्स और गिल्स। ये तीन संरचना है जिसके द्वारा यहाँ पर रेस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होती है। These organs are enclosed within a special chamber, the gill chamber, lying on each side of the cephalothorax. The gill chamber is covered by the lateral extension of carapace called gill cover or ब्रेंकियोस्टेजाइट। ये यहाँ पर अपन एक संरचना देख सकते हैं। ये एक सेक्शन दे रखा है, बॉडी का जो सेक्शन दे रखा है। इस सेक्शन के अंदर ये बीचों बीच ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है और ये उसका बाहर का एक्सोस्केलेटन है, जंतु का ये एक्सोस्केलेटन है। और इस एक्सोस्केलेटन के ऊपर का ये वाला ट्रगम कहलाता है और ये वाला स्टर्नम वाला पोर्शन है, स्क्लेराइट जिसको बोलते हैं। एक्सोस्केलेटन है वो खूब सारी प्लेट्स का बना होता है और उन प्लेट्स को स्क्लेराइट्स बोलते हैं। तो ऊपर वाली स्क्लेराइट है वो ट्रगम कहलाती है, नीचे वाली स्टर्नम कहलाती है और ये जो साइड की होती है ये प्लूरोन कहलाती है। ये वाली प्लूरोन है। बट जब यहाँ पे इस प्लूरोन के नीचे क्या पाए जाते हैं? गिल्स, ब्रेंकियोस्टेजाइट। ये जो गिल्स है ये यहाँ पे मतलब यहाँ पर तीन संरचना बताई है, लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेजाइट। तो ये तीनों की तीनों संरचना इस जगह पे पाई जाती है। तो ये एक चेम्बर बन गया एक तरीके से। इस चेम्बर का नाम ही क्या है? गिल कवर या गिल चेम्बर। और ये किसके द्वारा ढका हुआ है? ब्रेंकियोस्टेजाइट। ये जो बाहर जो लाइन दिख रही है प्लूरोन, इस प्लूरोन को यहाँ पर अपन क्या कहते हैं? ब्रेंकियोस्टेजाइट, जो कि गिल कवर को ढका रहता है। और तीनों की तीनों संरचना यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो ब्रेंकियोस्टेजाइट है, तो पहली संरचना कौन सी है? लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेजाइट। तो ये जो ब्रेंकियोस्टेजाइट जो लास्ट में दिख रहा है, इसके अंदर का जो अस्तर होता है, इसके अंदर एक अस्तर पाया जाता है। ये यहाँ पे, ये बॉडी के पास में यहाँ पे एक अस्तर होता है। ये जो अस्तर दिखाई दे रहा है, ये अस्तर क्या है? लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेजाइट। लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेजाइट है ये। तो ये एक्चुअल में वेस्कुलर है। ये संरचना है वो वेस्कुलर होती है, यानी यहाँ पर ब्लड की मात्रा इसके अंदर काफी आती है, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर ली जाती है। यहाँ पे इसी जगह पर क्या पाए जाते हैं? एपिपोडाइट्स। ठीक है, एपिपोडाइट्स के ऊपर गिल्स पाए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और बाकी यहाँ पे 8 जोड़ी जो गिल्स होते हैं वो पे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये लोकेशन है इसकी, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है तीनों प्रकार के, उनकी ये लोकेशन दिखाई अपन ने। तो यहाँ पे 3 प्रकार के अपन ने बताया, लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेजाइट, एपिपोडाइट और गिल्स। एक एक को लेते हैं अपन। सबसे पहले लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेजाइट अपन ने बताया कि ये वेस्कुलराइज्ड है, बहुत ही संवहनीय है। तो यहाँ पर भी गैस का आदान प्रदान होता है। दूसरा है एपिपोडाइट्स। ये देखिए, ये फर्स्ट मैक्सिलिपिड है और ये सेकंड मैक्सिलिपिड है। इन फर्स्ट और सेकंड मैक्सिलिपिड के अंदर देखो, ये यहाँ पे ये वाला है एपिपोडाइट है और ये इस सेकंड मैक्सिलिपिड के अंदर ये एपिपोडाइट है। यहाँ पर ये 2 लोब है। फर्स्ट मैक्सिलिपिड के अंदर 2 लोब है और सेकंड मैक्सिलिपिड के अंदर 1 लोब है। तो ये एपिपोडाइट है। तो ये एपिपोडाइट की भी क्या है? वेस्कुलराइज्ड है, बहुत ही संवहनीय है, यानी यहाँ पर काफी ब्लड की मात्रा सप्लाई होती है, जिससे गैस का आदान प्रदान होता है। तो ये एपिपोडाइट हेल्प करते हैं, जो कि मैक्सिलिपिड के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है गिल। गिल आर प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन प्रॉन। तो प्रॉन के अंदर मैक्सिमम रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। बाकी एपिपोडाइट और लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेजाइट के द्वारा कम मात्रा में ही होता है।
On each lateral side of the cephalothorax and beneath the branchiosternite, there are 8 gill, each attached with the thoracic wall by a gill root. यहाँ पे जैसे ये एक अपेंडेजेस दिखाया, थोरेसिक लेग दिखाई है, तो यहाँ पर ये गिल जो पाए जाते हैं, तो ये कितने होते हैं? 8 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं. इनमें से 7 of these 8 gills are serially arranged, while the 8th gill remain concealed under the second one of its dorsal side. टोटल गिलों की संख्या 8 है, लेकिन अपने को 7 ही दिखाई देते हैं. जो थर्ड होता है, सेकंड जो होता है, वो अपने को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो दूसरे के नीचे है, वो पाया जाता है. ये यहाँ पर जो गिल दिखा रखे हैं अपन ने, कितने दिखाए? 8. 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7. 8वां ये जो सेकंड जो है, इस सेकंड के नीचे अपन ने देखो ये यहाँ दिखा रखा है, ये क्या है? एक गिल ये है, तो ये 8वां गिल है. ये सेकंड है और ये 8वां. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और 8th जो छिपा हुआ नीचे वो है 8th. तो इस तरीके से इनकी पोजीशन है. उसके बाद में लेते हैं टाइप्स ऑफ गिल्स. अब ये जो 8 प्रकार के गिल्स हैं, उनको भी अपन ने 3 श्रेणी में बांट रखा है. किस आधार पे? अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ओरिजिन, गिल्स आर 3 टाइप्स. 3 प्रकार के. एक तो है पोडो ब्रेक. पोडो का मतलब होता है फुट, ब्रेक का मतलब होता है गिल. ऐसा गिल जो किसी भी पोडा यानी फुट की कोक्सा से जुड़ा होता है, यानी जो सेकंड मैग्लिपीड की कोक्सा से जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोडोब्रेंक. तो ये फर्स्ट जो होता है वो पोडोब्रेंक है. आर्थ्रोब्रेंक, आर्थो का मतलब आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन से है. आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन. आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो दो स्क्लेराइड्स को जोड़ती है या अपेंडिजेज को जोड़ती है, तो वो आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन कहलाती है. तो ये अटैच्ड विद द आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन ऑफ द थर्ड मैग्लिपीड, सेकंड एंड 8 गिल्स आर आर्थ्रोब्रेंक. यहां पर जो गिल होते हैं वो आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं, और वो आर्थ्रोब्रेंक गिल जो है, प्रोन में कौन से होते हैं? सेकंड और 8th गिल क्या कहलाते हैं? आर्थ्रोब्रेंक. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये इसके नीचे छिपा हुआ 8th है. तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आर्थ्रोब्रेंक है. ये पहला वाला जो फर्स्ट मैग्लिपीड के पास में होता है, सेकंड मैग्लिपीड के कोक्सा से जुड़ा रहता है, सेकंड मैग्लिपीड के कोक्सा से जुड़ा रहता है, वो फर्स्ट है. और उसके बाद में ये जो दिखाई दे रहा है, ये दो क्या है? सेकंड मैग्लिपीड के, सेकंड मैग्लिपीड के और कोक्सा से जुड़ा हुआ है. तो ये सेकंड है और ये इसके नीचे वाला थर्ड है. उसके बाद में ये गिल दिखाई दे रहे हैं. थर्ड आता है प्लूरोब्रेंक. प्लूरोब्रेंक अटैच विद द आउटर बॉर्डर ऑफ द थोरेक्स एंड ओवर द आर्क्यूटेलेटरी सरफेस ऑफ द वॉकिंग लेग. थर्ड टू 7th गिल आर प्लूरोब्रेंक. यानी जो 5 जोड़ी टांगे होती है, उन 5 जोड़ी टांगों के सामने थोरेक्स वाले सब भाग में जो गिल्स लगे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्लूरोब्रेंक, यानी जो साइड में लगे रहते हैं. तो इस तरीके से प्रोन के अंदर ये 5 पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, जो लेटरल वॉल ऑफ थोरेक्स से जुड़े रहते हैं, वन अबव ईच लेग. ये ब्रेंकियल फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे. यानी फर्स्ट मैग्लिपीड जो है, उसके सामने एक एपिपोडाइट होता है. सेकंड मैग्लिपीड के पास सामने एक एपिपोडाइट. अपने 3 एपिपोडाइट बताए. तीनों एपिपोडाइट किसके? फर्स्ट मैग्लिपीड, सेकंड मैग्लिपीड और थर्ड मैग्लिपीड के सामने एपिपोडाइट है. पोडोब्रेंक एक ही है, जो सेकंड मैग्लिपीड के सामने है. आर्थ्रोब्रेंक अभी अपन ने 2 बताए. तो थर्ड मैग्लिपीड है, उसके सामने है, वो क्या है? 2 आर्थ्रोब्रेंक है. फिर है प्लूरोब्रेंक. देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो लेग है, उनके सामने जो होते हैं, एक एक होते हैं. ये 5 क्या होते हैं? प्लूरोब्रेंक. और ये इनका यहाँ पर ये अपन ने टोटल करके दिखाया, इधर से और इधर से ये टोटल 11 होते हैं, जिसमें 8 जोड़ी गिल हो गए, 8 जोड़ी गिल हो गए, 2 आर्थ्रोब्रेंक, 10, एक ये 11 और 3 एपिपोडाइट. तो इस प्रकार से ये 11 जोड़ी होते हैं टोटल. उसके बाद में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गिल.
गिल की अगर संरचना देखें तो ऑल द गिल्स आर मोर और लेस सेमिलुनर इन शेप. The size of the gill are gradually increased anterior posteriorly. Each gill is larger than in front of it. Each gill is attached to the thorax at its middle by a small connection known as gill root. The branchial nerve and branchial channels enter and leave the gill through the gill root. In Pelimon, the gill are phylobranch. Each gill consists of two rows of leaf-like gill plates arranged parallel to one another like the leaf of book and lie at right angles to the long axis or the base of a gill. The two rows of gill plates are separated by median longitudinal groove which extend lengthwise in the gill axis. ये अपन ने जो गिल की संरचना अपन ने ये पोजीशन पहले बता दिए. प्रत्येक गिल को अगर देखें तो इनकी टोटल संख्या यहाँ पर अपन ने 8 दिखा रखी है और एंटीरो पोस्टीरियरली आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं इनकी साइज है वो बढ़ती जाती है और ये थोरेक्स की वाल में इस प्रकार से ये लगे रहते हैं. जहां पर ये लगे रहते हैं वो गिल रूट है. देखिए प्रत्येक एक गिल को अपन यहाँ लेते हैं तो इस एक गिल के अंदर क्या है, दो रो है. एक रो तो ये रही और दूसरी ये रही. ये गिल प्लेट्स की रो पाई जाती है जो बुक्स के अंदर पन्ने होते हैं उस प्रकार से ये गिल प्लेट्स है वो लगी रहती है. दोनों गिल प्लेट के बीचों बीच एक मीडियन ग्रूव होती है और इस ग्रूव के जो नीचे वाला भाग होता है इसी को क्या बोलते हैं, गिल रूट. तो वो गिल रूट है जो यहाँ पर इनके नीचे की साइड में अपन देखें तो गिल रूट है जो कि थोरेक्स के साथ में जुड़ी हुई है. प्रत्येक जो रो है उस रो के अंदर खूब सारी गिल प्लेट्स पाई जाती है और ये गिल प्लेट्स की विशेषता है कि प्रत्येक रो में बीच में तो ये बड़ी है और एंटीरियरली और पोस्टीरियरली आगे की तरफ है वो छोटी होती है, बीच में बड़ी होती है. ये एक गिल प्लेट्स को अगर अपन यहाँ देखें तो इस प्रकार की ये गिल प्लेट्स है तो जिसमें दो लीफ लाइक प्लेट्स निकली रहती है और बीच में इस प्लेट्स को डिवाइड करती है ये मीडियन चैनल या मीडियन ग्रूव होता है यहाँ पे. और इसके अंदर 3 चैनल्स प्रवेश करते हैं. एक ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल, ये भी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल है और ये मीडियन चैनल है. मीडियन को लेटरल से जोड़ने वाली ये मार्जिनल चैनल्स होती है. ये प्रकार ये मार्जिनल चैनल्स दिखा के तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना होती है. हिस्टोलॉजी ऑफ गिल. गिल की अगर अपन हिस्टोलॉजी देखें, औतिकी के हिसाब से देखें तो प्रत्येक गिल के ऊपर 3 लेयर होती है. सबसे बाहर ये जो दिखाई दे रही है, ये सबसे बाहर जो दिखाई दे रही है वो कौन सी है, ये जो है क्यूटिकल, ये वाली जो है क्यूटिकल दिखाई दे रही है. और इसके अंदर की साइड में जो दिखाई दे रही है ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस की लेयर होती है. और अंदर की साइड में ये सारा का सारा जो बना हुआ है ये जो अपन ने अभी मैं जो रेड से दिखा रहा हूँ ये सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर भरा रहता है. तो इसमें 3 लेयर है. हिस्टोलॉजिकली द गिल्स बेस हैज 3 लेयर, आउटर मोस्ट क्यूटिकल, मिडल एपिडर्मिस एंड इनर मोस्ट है वो कनेक्टिव टिश्यू. तो 3 लेयर पाई जाती है. तो ये क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस है और ये कनेक्टिव टिश्यू. Each gill plate consists of monolayer of 2 types of alternating arranged cells, pigmented और transparent cells. तो यहाँ पर pigmented cells पाई जाती है और दूसरी है वो clear cell या transparent cell जो कि alternate रूप में पाई जाती है. This cell layer remains covered by cuticle on either side. ये blood supply of the gill. देखिए ये अपन ने यहाँ पर एक गिल प्लेट्स दिखा रखी है. इस गिल प्लेट्स के अंदर जब ब्लड आता है सबसे पहले तो हार्ट से जो ब्लड आता है वो एफरेंट ब्रेंकियल चैनल के द्वारा आता है. एफरेंट ब्रेंकियल चैनल से ये ट्रांसवर्स चैनल में आता है, ट्रांसवर्स से लॉन्गिट्यूडिनल में, लॉन्गिट्यूडिनल से मार्जिनल में, फिर मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल में और उसके बाद में इफरेंट से होता हुआ वापस हार्ट में आता है. तो यहाँ पे ये देखिए ये गिल प्लेट्स दिखा रखी है अपन ने. तो ये किताब के पन्नों की तरह से लगी हुई है खूब सारी, एक के पीछे एक लगी हुई. यहाँ पे ये अपन ने जो एक सर्कुलेशन का दिखा रखा है तो ये जो साइड में दिखा रखा है ये और ये लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल है. 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल होते हैं और बीच वाला क्या होता है
मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल। ये चैनल यहां पर है, ये वाला ये रहा, ये लेटरल ये रहा, और ये मीडियन ये रहा। तो ये जो सीढ़ी नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसमें 3 चैनल है, वो यहां पर प्रवेश करते हैं। जब हार्ट से ब्लड आता है, तो हार्ट से ब्लड आता है किसके द्वारा? एफरेंट के द्वारा। ये एफरेंट है, ये एफरेंट आकर के ट्रांसवर्स में खुलती है। ये ट्रांसवर्स है गिल के अंदर। गिल्स में अगर ये प्लेट्स में अगर देखें तो ये लेटरल है, ये दोनों लेटरल है, ये मीडियन है। मीडियन को लेटरल से जोड़ने वाली ये मार्जिनल है, और दोनों लेटरल को जोड़ने वाली कौन सी है? ट्रांसवर्स कनेक्टिंग। तो हार्ट से जो ब्लड आता है वो एफरेंट के द्वारा आया, और ये सबसे पहले किस में प्रवेश करता है? ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स से ये ऊपर की साइड में जाएगा, किसमें? लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल में। और लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल में जाने के बाद में ये मार्जिनल से पूरी गिल प्लेट के अंदर सप्लाई होता है, और इधर वाले लेटरल से ये पूरी जो मार्जिनल है उसके द्वारा ये सप्लाई होता है, और सप्लाई होने के बाद में ये मीडियन के अंदर वापस आ जाता है। और ये मीडियन यहाँ से लेकर के ये यहाँ से इसे एक ब्रांच निकलती है जिसको इफरेंट बोलते हैं, और ये वापस हार्ट में आता है। इस सर्कुलेशन के दौरान जितना भी ये सर्कुलेशन होता है ब्लड का, इस ब्लड के सर्कुलेशन के दौरान ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल दी जाती है। यहां पर भी अपन ने उसी की संरचना दिखाई है। तो सबसे पहले एफरेंट से ट्रांसवर्स में, एफरेंट से ट्रांसवर्स से लेटरल में, ये जो लेटरल दिखा रखी है ये लेटरल है। उसके बाद में मार्जिनल, ये मार्जिनल है। मार्जिनल के बाद में मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल, ये मीडियन रहा, और मीडियन से इफरेंट के द्वारा अब वापस है वो ब्लड हार्ट के अंदर पहुंचता है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन प्रॉन। प्रॉन के अंदर जो गिल कवर से ढका हुआ जो गिल चैम्बर है, उस गिल चैम्बर के अंदर मैग्जिला भी है। तो उस मैग्जिला के ऊपर जो स्केफोग्नेथाइट है, जो रोम्स पाए जाते हैं खूब सारे, जो कंघी नुमा संरचना बनाते हैं, उसी को क्या क्या बोलते हैं? स्केफोग्नेथाइट। उसके मूवमेंट होता है, उसमें एंटीरो पोस्टीरियर मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट के द्वारा वाटर करंट है वो क्रिएट की जाती है, जो कि गिल चैम्बर में प्रवेश करती है पोस्टीरियर साइड से। इसके साथ साथ में जो एक्सोपोडाइट है, मैग्जिलिपीड के जो एक्सोपोडाइट है, वो भी है वाटर करंट को गिल चैम्बर में जाने के लिए फोर्स करते हैं। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ वाटर करंट द वेस्कुलर सरफेस ऑफ ब्रैंकियोस्टेजाइट, gill and epipodites are bathed in water and gaseous exchange occur through these area। जैसे इनके द्वारा वाटर करंट जाती है गिल के अंदर, तो यहां देखिए आप, ये गिल चैम्बर है, और गिल चैम्बर के ही के अंदर तीनों संरचना जो अपन ने रेड की दिखा रखी है, क्या है? लाइनिंग ऑफ ब्रैंकियोस्टेजाइट, यहाँ पर एपिपोडाइट है, और यहाँ से अपन ने गिल्स दिखा रखे हैं। तो जो वाटर सेकेंड मैग्जिलापीड जो होती है, उसके अंदर जो मूवमेंट होता है, तो यहाँ से पानी इसके अंदर प्रवेश करता है, और यहाँ से वो फिर वापस आकर पानी बाहर निकल जाता है। इस दौरान क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। थैंक्स।